जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि एलॉन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी नहीं रहे। एक्चुअली सब लोग उन्हें पसंद करते थे, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो सबसे अमीर आदमी थे। उनकी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी थी। वो काम जो करते थे ना, वो बिल्कुल रिस्की वाला काम करते थे, एकदम हट के काम करते थे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो ऐसा लगता है कि सिर्फ इलॉन मस्क ही कर सकते थे। उन्होंने दुनिया को बहुत सारी अच्छी टेक्नोलॉजी दी हुई है। स्पेस एक्स में उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना नाम बनाया हुआ है। टेस्ला कार्स उनकी है। तो मतलब बहुत ही अजीब लग रहा है ये सुनकर कि भाई एलॉन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी नहीं रहे हैं। उनको पछाड़कर बर्नार्ड अर्नोल्ट बन गए हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी। थोड़ा सा देखते हैं क्या हुआ है। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार वैश्विक लग्जरी सामान कंपनी एलवीएमएच के सीईओ अर्नोल्ट और उनके परिवार की कुल संपत्ति शुक्रवार को 23.6 बिलियन डॉलर की वृद्धि के बाद 207.8 बिलियन डॉलर हो गई है, जो मस्क के 204.5 बिलियन डॉलर से अधिक है। मतलब दो ढाई समथिंग बिलियन डॉलर ज़्यादा हो गया है इनका। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार टेस्ला को गुरुवार को शेयर बाजार में 13% की गिरावट का सामना करना पड़ा, जिसके कारण मस्क की कुल संपत्ति 18 बिलियन डॉलर से ज़्यादा कम हो गई थी। अभी कुछ ऐसा भी तो सुना था कि चाइना ने भी टेस्ला की कार्स वगैरह बैन कर दी है, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ बता रहे थे वो कि उन्हें डर है कि इसमें सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा है और मतलब कि कुछ वो उनकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बात वगैरह, इसलिए उन्होंने बैन ही कर दिया। झंझट ही नहीं रखना, खत्म खल्लास एकदम, टाटा बाय बाय। दूसरी ओर जोरदार बिक्री की खबर सामने आने के तुरंत बाद शुक्रवार सुबह 11 बजे के आसपास एलवीएमएच के शेयरों में 13% से ज़्यादा की तेजी आ गई है। फोर्ब्स के अनुसार शुक्रवार को एलवीएमएच का मार्केट कैप 388.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जबकि टेस्ला का मार्केट कैप 586.14 बिलियन डॉलर था। टेस्ला की शेयरों में गुरुवार को 12% से अधिक की गिरावट आई, जब मस्क ने आगाह किया कि कीमतें कम करने के बावजूद बिक्री वृद्धि कम हो जाएगी, जिससे पहले से ही दुनिया के सबसे मूल्यवान वाहन निर्माता के मार्जिन में सेंध लग गई थी। सेंध लग गई है मतलब। और मस्क ने बुधवार को कहा कि विकास काफ़ी कम होगा, क्योंकि टेस्ला 2025 की दूसरी छमाही में अपने टेक्सास कारखाने में सस्ती अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रिक वाहन बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। अच्छा, मतलब इसने इन्होंने खुद ही कह दिया था कि हो सकता है कि जो बिक्री वगैरह है वो थोड़ी कम हो जाएगी। सोच समझ के चलते हैं भाई ये लोग। उसके बाद है कि हालांकि उन्होंने कहा है कि नए मॉडल के उत्पादन में तेजी लाने से चुनौतियां पैदा होंगी, क्योंकि इसमें नवीनतम तकनीकें शामिल होगी। बिल्कुल, ये तकनीकें बहुत अपनाते हैं। अभी इन्होंने जब कहा था कि ये भारत आने वाले हैं, तब भी इन्होंने कहा था कि ये कोई एक कंपनी नहीं है, ये एक तो बहुत सारे लोगों को रोजगार देगी और आपको साथ ही साथ नई नई टेक्नोलॉजी भी देगी। आगे है कि टीडी कोवेन विश्लेषकों ने कहा है कि टेस्ला की सुर्खी अनिवार्य रूप से बदतर हो गई है, यह देखते हुए कि चौथी तिमाही का राजस्व और लाभ भी उम्मीद से कम था। टेस्ला के लिए समस्या यह है कि यहां से बिक्री को बढ़ावा देने के लिए किसी भी महत्वपूर्ण प्रयास को संभवतः ऑपरेटिंग मार्जिन में और गिरावट की कीमत पर हासिल करने की आवश्यकता होगी। चीन में BYD के साथ प्रतिस्पर्धा करने के साथ साथ अन्य जगहों पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण उन्होंने कहा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मतलब जो एलॉन मस्क है वो अब सेकंड नंबर पर ही रहेंगे या फिर बहुत ही जल्दी दोबारा से प्रथम नंबर पर आएंगे? वैसे मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। अब देखते हैं क्या होता है। अगर ये इंडियन मार्केट में आ जाते हैं तो इनको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि एक तो भारत में भी टेस्ला का बहुत नाम है, इलॉन मस्क का बहुत नाम है। लेकिन अब देखते हैं ये कार किस रेंज की निकालते हैं, उतने मतलब कितने लोग भारत में ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, वो सब भी मतलब बहुत कुछ देखना होता है। एक और चीज़ है दोस्तों कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हर चीज़ में, जिससे अब मतलब कि टॉप पर आना बहुत मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और अपनी राय कॉमेंट में ज़रूर देना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।